एक होता है टिटहरी, एक होता है जो छत के तरफ ऊपर आकाश में पैर करके सोता है। तो उसको गलतफहमी हो गया कि भाई हम ही सबको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो पैर ऊपर करके सोता है टिटहरी, उसको लगता है कि आसमान को हम ही रोके हुए हैं अपने पैर पर। तो वही प्रशांत किशोर पांडे को गलतफहमी हो गई थी कि भाई सब सरकार वही प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कोई नहीं, न प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बनना दूर, एक मुखिया तक नहीं बन सकता है कोई। 2014 का वो साल था जब एक नाम पूरे देश में छा गया, यानी प्रशांत किशोर 2014 के साल में भाजपा का बीड़ा उठाया था और रणनीतिकार के तौर पे काम किया, जिसके बाद भाजपा सरकार में और देखते ही देखते प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार के तौर पे छा गए। यानी जिस राज्य, जिस दल और जिस नेता का काम प्रशांत किशोर ने उठाया, यानी उस पार्टी और उस नेता ने अपने राज्य में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जीत का परचम लहराने का काम किया। और बढ़ते समय के साथ प्रशांत किशोर का कद भी लगातार बढ़ते चला गया और प्रशांत किशोर से हर एक दल, हर एक नेता कार्य करवाना चाहते थे, चुनाव का काम देते थे। लेकिन एक दौर ये भी आया जब प्रशांत किशोर ने बिहार की सरजमी से अपने पार्टी की नींव रखी, यानी सूत्रधार के तौर पे जनसुराज का निर्माण हुआ और जनसुराज ने इस बार चुनावी मैदान में उतरने का काम किया। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पे पूरे देश में सफल हुए, वैसे बिहार में भी उनका सिक्का चलेगा, उन्हें फिर से स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज का खाता तक नहीं खुला। आगे क्या रणनीति रहेगी जनसुराज की, किस प्रकार से प्रशांत किशोर आगे के संघर्षों को लेके जनता के बीच में रहेंगे, आखिर क्यों रणनीतिकार के तौर पे तो प्रशांत किशोर सफल हो गए, लेकिन चुनाव लड़ने, नेता बनने तक के रास्तों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, 2014 से ही जो भाजपा की किस्मत बदली और प्रशांत किशोर की भी किस्मत बदलती चली गई। जो प्रशांत किशोर कहते थे कि हम पीएम सीएम बनाते हैं और सीएम पीएम मटेरियल बनाते बनाते प्रशांत किशोर के भी मन में इच्छा हुई क्यों ना जो जिसको हम सीएम बनाते हैं हम खुद सीएम बने, हम खुद पार्टी चलाएं, बिहार को की बागडोर को अपने हाथों में ले। आखिर जीरो पे आउट हुए। क्या लगता है कि अब प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो नदारद है, कहीं दिख भी नहीं रही है। तो आखिर प्रशांत किशोर और जो जनसुराज का भविष्य क्या होगा आने वाले चुनाव में? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो वहां भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे प्रशांत किशोर, या जो रणनीतिकार के तौर पे काम कर रहे थे उसी रास्ते पे फिर चल देंगे राजनीति को छोड़ छाड़ के? देखिए, प्रशांत किशोर पांडे एक व्यापारी है और व्यापार करता है, केवल पैसा लेके काम करना प्रशांत किशोर पांडे का काम है हमेशा। चाहे वो भाजपा से लिया हो, नीतीश कुमार से लिया हो, ममता बनर्जी से लिया हो, जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है। तो जो पैसा लेकर काम करने वाला व्यक्ति नेता नहीं हो सकता कभी भी। वो खुद बोलता है कि भाई हम पैसा सलाह देने का 50 करोड़ 100 करोड़ लेते हैं, खुद बोलता है। तो व्यापारी राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकता है। और जहाँ तक बनाने की बात है, प्रधानमंत्री बनाने की बात है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, ममता बनर्जी को, तो एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में इन लोगों ने इन्हें हायर किया था कि मार्केटिंग का काम देखने के लिए। और सब कोई अपना मार्केटिंग, एक छोटा सा दुकान खुलता है तो उसका भी लोग मार्केटिंग करता है, प्रचार करवाता है, मतलब पंपलेट बंटवाता है। तो कहिए एक प्रकार से वही पंपलेट बचाने का, ऑनलाइन पंपलेट बांटने का इन्होंने काम किया, मतलब मार्केटिंग किया। अब ये अपने पंपलेट बांटने वाले से तुलना कर रहे हैं। तो और क्या भाई, कोई भी दुकान खोलिएगा तो मार्केटिंग के लिए, प्रचार के लिए किसी को देता है ना जिम्मा कि तुम मेरा प्रचार कर दो। तो वही नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार, सबने इनको प्रचार का जिम्मा दिया था। कोई फ्री में ही थोड़ी किए थे, पैसा लेकर के किया था, पैसा दिया उसके बदले में। और नरेंद्र मोदी की उस समय लहर थी 14 में पूरे देश में, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था बना था। तो प्रशांत पांडे रहे या कोई नहीं भी रहा था, फिर भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते। पर उसके बाद तो प्रशांत पांडे नहीं था,
14 के बाद 19 में प्रधानमंत्री बने कि नहीं नरेंद्र मोदी, 24 में बने कि नहीं। नीतीश कुमार और लालू यादव मिल गए थे तो सरकार बनना तय है। गठबंधन जहां मजबूत रहेगा वहां सरकार बनना तय है। क्या प्रशांत पांडे ने तो छोड़ दिया था नीतीश कुमार को, बोले थे 30 सीट आएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कि नहीं। तो भाई एक होता है टिटहरी, एक होता है जो छत के तरफ ऊपर आकाश में पैर करके सोता है। तो उसको गलतफहमी हो गया कि भाई हम ही सबको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो पैर ऊपर करके सोता है टिटहरी, उसको लगता है कि आसमान को हम ही रोके हुए हैं अपने पैर पर। तो वही प्रशांत किशोर पांडे को गलतफहमी हो गई थी कि भाई सब सरकार वही प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कोई नहीं, न प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बनना दूर, एक मुखिया तक नहीं बन सकता है कोई। और इस चुनाव ने दिखा दिया बिहार की जनता ने कि जितने भी जालसाज लोग थे, जितने अपने आप को चाणक्य समझते थे, सबको रोड पर ला दिया। देख लीजिए, तेजस्वी यादव 25 पर आ गए, प्रशांत पांडे 0 पर। लगभग कितने जगह जमानत जब्त हुई, हमको लगता है 243 में से 200 से ज़्यादा जगह पर जमानत भी नहीं बची होगी। तो ये स्थिति है बिहार की राजनीति में। मतलब उनका भविष्य क्या होगा, उनके पार्टी का भविष्य क्या होगा? देखिए, कोई भविष्य नहीं बिहार में। एक जान लीजिए, प्रशांत पांडे का कोई भविष्य नहीं है। पैसा लेकर के वो, हो सकता है फिर इस बार भी पैसे लेकर काम किए होंगे, या फिर कोई पार्टी से पैसा लेकर के फिर काम करेंगे। चुनाव जब आता है तो हर विधानसभा में लोग डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं विधानसभा वाइज। तो पार्टियां भी डमी कैंडिडेट खड़ा करती है। जैसे ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, तो ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को लोग खड़ा करते हैं डमी कैंडिडेट के रूप में। हो सकता है प्रशांत किशोर भी उसी में एक एजेंडा होंगे भाजपा का, पैसा लेकर के उनको खड़ा किया गया होगा। नजर नहीं आ रहा है प्रशांत किशोर। तो पैसा मिलेगा फिर नजर आ जाएंगे। वो पैसा लेकर व्यापारी है, बस एक जान लीजिए। जो पॉलिटिशियन होता है उसका घर द्वार दरवाजा कार्यालय बंद करके भागता नहीं, वो रहता है। कोई भी पॉलिटिशियन रहता है। कोई पार्टी बता दीजिए जिसका कार्यालय बंद हो। शेखपुरा हाउस में ताला लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, कहीं ताला लगता है क्या जहाँ जमावड़ा लगा रहे। चुनाव में हार के बाद सारे नेता गायब हैं। कहीं जन स्वराज, कोई प्रशांत किशोर पांडे का, कोई पार्टी का कहीं कोई अता पता है? हाँ, अगर यही गठबंधन करते हैं, फिर जैसे गठबंधन में आएगा। मैंने तो पहले भी बोला था, चुनाव से पहले भी, कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा गठबंधन संगठन है, सबसे बड़ा जनाधार अभी बिहार में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी तो क्या 50 सीट ले आएगी? सरकार बना सकती है क्या? नहीं बना सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है, राष्ट्रीय जनता दल जिसका कि जनाधार 25 से 30% जनाधार है, वो अकेले सरकार नहीं बना सकती है। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहा जाता है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब 25 साल पुराएंगे मुख्यमंत्री में के रूप में। वो अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 2 अंक में नहीं आएंगे नीतीश कुमार, जिन्होंने विकास की मतलब नई लकीर खींची है। बिहार में विकास का मतलब सम्राट अशोक के बाद अशोक स्तंभ के नाम से बिहार की पहचान होती थी, अब नीतीश स्तंभ के नाम से बिहार की पहचान होगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो 10 सीट नहीं आएगा। आप चिराग पासवान पिछली बार देख चुके हैं, अकेले चुनाव लड़के 1 सीट जीते थे। तो अकेले कोई कुछ नहीं कर, कहा जाता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़के बोल रहे थे कि भाई ये हो जाएगा, नीतीश कुमार 25 सीट पर सिमट जाएंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कहाँ लिया संन्यास? तो इसलिए सारा फर्जीवाड़ा है। और जब तक भाई गठबंधन 10 दलों का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी है, फिर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी कई लोगों का गठबंधन करके सरकार बना रही है। लेकिन प्रशांत किशोर में इतना अहंकार था कि अकेले बिहार की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई एक बिजनेसमैन को गद्दा सब देगी कि पूरा देशे बेच दे, बिहारे बेच दे। तो जो व्यक्ति पहले ही चुनाव से पहले ही घोषणा किया कि शराब खोल देंगे, सरकार बनते ही शराब फ्री पर से प्रतिबंध हटा देंगे, तो शराब पर प्रतिबंध बिहार की जनता का एक मूल मुद्दा है।